हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबका छठ पर बहुत ही अच्छा मना होगा। तो आज मैं छठ के बाद एक बार फिर से आपके पास सामने एक नया अपडेट लेके आ गया हूं, जो बहुत ही ताजा अपडेट है और सबसे पहले आपको इस चैनल पे आपको देखने को मिला है। तो एक बार चैनल को आप जाके जरूर, मेरे चैनल डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी को आप लोग एक बार जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं कि राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में भी कंप्यूटर शिक्षक तैनात किए जाएंगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक तैनात होंगे, लेकिन सबसे इसमें सोचने वाली बात यह है कि अभी तक जो कंप्यूटर शिक्षक या कंप्यूटर टीचर का जो वैकेंसी बिहार सरकार ले रहा था, वो केवल हाई स्कूलों के लिए लिया था। केवल आपको हाई स्कूलों के लिए लिया था, यानी 9 से 12 तक जो कक्षा है हाई स्कूल, और आपको कॉलेज के लिए वैकेंसी हुआ था। लेकिन इतिहास में पहली बार बिहार सरकार क्या कर रहा है कि मध्य विद्यालयों के लिए भी कंप्यूटर शिक्षक का पोस्ट तैयार किया। तो सबसे बड़ा चीज इसमें ये आ रहा है कि आखिर इसको जो हमारे बिहार के जो ज्यादातर बच्चे हैं जो डीसीए और एडीसीए का कोर्स किए हुए हैं, जो हमारे यहाँ बिहार में बहुत ही चलता है, साल भर का कोर्स डीसीए एडीसीए टैली, तो क्या उन सबको सरकार ने मौका दिया है कि नहीं दिया है, तो वो भी आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो आप लोग सभी चीजों का अपडेट लेने के लिए, और क्या क्या आपको योग्यता चाहिए, क्या क्या कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और कितना सैलरी है, कब से ये फॉर्म ऑनलाइन होगा, कितना पद है, टोटल चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में व्याख्या करने वाले हैं। तो मैं तो अभी आपको डिस्प्ले पे केवल हेडिंग दिखा रहा हूं, जो पेपर में अभी अपडेट निकला हुआ है। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं कि आखिर क्या क्या योग्यता है, और आखिर एडीसीए और डीसीए वालों को वो चीज मिल सकता है, मौका इस बार मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो ज्यादा देर न करते हैं और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलते हैं, हम अब दूसरा प्रेजेंटेशन आपके सामने खोलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे दूसरा प्रेजेंटेशन मैं ओपन कर चुका हूँ, जो मैं अभी आपको पिछला जो पेपर कटिंग दिखाया उसके बारे में, कि आखिर इस पोस्ट के लिए कौन कौन से योग्यता के लोग भर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा योग्यता में बहुत ही डिफरेंस है, और बहुत ही अच्छे से इसको समझना है, क्योंकि बहुत लोग योग्यता को नहीं समझ पा रहे हैं और गलत सलत कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप पढ़िएगा तो पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, मैं एक एक चीज आपको विश्लेषण करूंगा कि योग्यता में क्या क्या चीजें डिमांड है। यहाँ पे डीसीए और एडीसीए वालों का भी है, तो मैं एक बार उस पर भी आपको आऊंगा कि डीसीए डीसीए वालों के लिए क्या है, सरकार का क्या रवैया है, और डीसीए डीसीए वाले आखिर में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग पे अपने आते हैं, बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 2024। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि बिहार का जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 2024 है, और 2024 में कुल पद जो सरकार देने वाला है 42,000 का पद है। क्योंकि अभी हम जो पेपर कटिंग आपके सामने खोले थे, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि बिहार में पूरे मध्य विद्यालय जो है 42,000 के करीब है। तो हर एक 42,000 तो नहीं है, कम ही है, लेकिन हर एक विद्यालय में एक एक टीचर की आवश्यकता है। कहीं कहीं ज्यादा बड़ा विद्यालय है तो वहां हो सकता है कि कंप्यूटर टीचर 2 भी सरकार ले, लेकिन वहां पेपर कटिंग में दिया हुआ था कि राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में और 42,000 शिक्षकों की होगी बहाली। तो 42,000 टोटल पद हैं, ये तो पद क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं कि आखिर कक्षा उनको कौन से, तो आपको पता है मध्य विद्यालय 6 to 8, 6 से 8 को आप लोग मिडिल स्कूल कहते हैं। मिडिल स्कूल में ये वैकेंसी होने वाला है, हाई स्कूल में भी होने वाला है। तो अभी मिडिल स्कूल के लिए अपडेट है, और जैसे ही इस ऑनलाइन होगा मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। और बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर से भी कोई अपडेट होगा तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। अब आते हैं योग्यता की, करते हैं बात। तो योग्यता में बीसीए और एमसीए, अगर कोई स्टूडेंट्स बीसीए किए हैं वो आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बीसीए किए हैं यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 3 साल का कोर्स होता है। एमसीए किए हैं, बीसीए के बाद एमसीए होता है 2 साल का। अगर एमसीए किए हैं तो वो भी इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। बीटेक किए हैं, बीटेक अगर किए हैं, कंप्यूटर साइंस है, उनका ब्रांच सीएस है। बीटेक यानी आपका इंजीनियरिंग हो गया, 4 साल का कोर्स होता है। अगर बीटेक किए हैं तो वो भी आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा भी अगर कंप्यूटर से किए हैं, तो वो आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब रहा बात यहाँ एडीसीए और डीसीए का बात, तो देखिए एडीसीए और डीसीए जो होता है शॉर्ट टर्म का कोर्स होता है। डीसीए 6 महीने का कोर्स होता है, और एडीसीए 1 साल का कोर्स होता है। एडीसीए और डीसीए वाले इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते
सकते हैं। उनके लिए सरकार यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है एडीसी और डीसीए वालों के लिए। ठीक है, तो एडीसी और डीसीए वालों का जैसे ही अपडेट आएगा कुछ, मैं उनको अपडेट करूंगा। तो यहाँ इस वीडियो में मैं बता देना चाहता हूँ एडीसी और डीसीए वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि बहुत लोग कमेंट कर रहे, मैसेज कर रहे थे इस बात के लिए कि सर एडीसीए वाले के लिए कोई अपडेट आया तो बताइए, कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी है क्या, एडीसीए वाले भर सकते हैं, डीसीए वाले भर सकते हैं। तो मैं उनको साफ तौर पे बता देना चाहता हूं कि एडीसी और डीसीए वाले के लिए फॉर्म नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नॉर्मल अगर बीए किए हैं तो क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं? नॉर्मल बहुत, इसलिए कि बहुत सारे लोग बीए करके अभी घर पे बैठे हुए हैं, बीए किए हैं, कोई बीएससी किए हैं, किन्हीं का फिजिक्स ऑनर्स है, तो किन्हीं का केमिस्ट्री ऑनर्स है, तो किन्हीं का मैथ ऑनर्स है, तो किन्हीं का इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है। तो उन लोग के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अगर बीए और बीएससी किए हुए हैं नॉर्मल या बीकॉम, तीनों में से कोई एक कोर्स किए हुए हैं, 3 साल का बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, बीए किए हैं या बीएससी किए हैं, तो साथ में उसके साथ में आपको पीजी प्लस पीजीडीसीए, देखिए बीए बीएससी बीकॉम के बाद ही पीजीडीसीए होता है, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। अब बहुत लोग पीजी के बाद पीजीडीसीए करते हैं, तो पीजीडीसीए साथ में उनको कोर्स चाहिए। अगर वो नॉर्मल बीए बीएससी किया लेकिन साथ में अगर पीजीडीसीए कर ले रहे हैं वो, या पीजी के बाद पीजीडीसीए कर ले रहे हैं, तो पीजी, अब पीजी बहुत लोग नहीं समझ पाए, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट होता है, एमए का डिग्री, एमएससी जो होता है आपको उसको पीजी कहते हैं। तो पीजीडीसीए का कोर्स किए होंगे तो वो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। लेकिन पीजीडीसीए में बहुत लोग गलती एक चीज ये कर रहे हैं कि बहुत लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं और जहाँ डीसीए डीसीए पढ़ते हैं वो लोग, वहां से पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट निकलवा ले रहे हैं, तो वो लोग इस जॉब को नहीं कर सकते हैं। पिछली बार ही जांच हुआ था जिसमें बहुत लोग पीजीडीसीए किए हुए थे जो कंप्यूटर टीचर से पकड़ में आए थे और उनको बर्खास्त भी किया है बिहार सरकार ने। तो पीजीडीसीए तो कोर्स करना ही है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि पीजीडीसीए जब भी कोर्स करना है, 1 साल का कोर्स होता है, आपको यूनिवर्सिटी से ही कोर्स करना है। कहां से कोर्स करना है? किसी न किसी यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त कोई यूनिवर्सिटी है, वहीं से आप पीजीडीसीए का कोर्स करिए, तभी वो वैलिड होगा। 1 साल का कोर्स होता है जो पीजी के बाद होता है। अगर आप किए हैं नॉर्मल बीए बीएससी किया साथ में पीजीडीसीए कर ले तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। सैलरी की बात करते हैं तो 28,000 से स्टार्टिंग होता है आपका, और आपको बता ही दिए हैं कि ये 6 से 8 के लिए आपका पोस्ट है। और जैसे ही ये फॉर्म ऑनलाइन होगा मैं तुरंत ही आपको अपडेट करूंगा। एकदम आप चैनल पे बने रहिए और चैनल को एक बार जरूर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।